आज हम बताने आपको जा रहे हैं ऊंचाई और दूरी के बारे में। ठीक है, ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी में दो कोण बनते हैं, एक का नाम है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होता है, एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, दो कोण बनते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वृक्ष है, इसके ये जो बिंदु होता है इसके कुछ दूरी पे एक बिंदु है, इसको नीचे वाले बिंदु को इसको जड़ बोल सकते हैं या पाद बिंदु बोल सकते हैं। ये ऊपर वाले इसको शिखर कह सकते हैं, ऊपर वाला जो रहे उसको चोटी कहें या शिखर कहते हैं। मान लीजिए इसको चोटी कह रहे हैं, इसको पाद बिंदु कह रहे हैं। और यहाँ कोई एक बिंदु है, यहाँ से हम जब किसी मान लीजिए पेड़ की शिखर को देख रहे हैं, पेड़ की शिखर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एंगल जो बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। मान लीजिए घर है आपका, क्या है? मकान है। मकान है, ये आपका घर है, ये नीचे वाला आपका आधार है। यहाँ से कुछ दूरी पे, ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पे हम छत को देख रहे हैं, मतलब छत मतलब ऊपर वाली चोटी को देख रहे हैं। तो यहाँ एक एंगल बन रहा है जो नीचे से जो देखा जाए, जो नीचे से जमीन मतलब आधार से खड़ा होकर देखा जाता है, जमीन से देखी जाती है वस्तु को, तो उसमें जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। या मान लीजिए कोई खम्भा है, खम्भा है तो उसकी परछाई, जब सूर्य की रोशनी जब यहाँ पड़ रही है, क्या पड़ रही है? सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो एक परछाई बनता है। मान लीजिए परछाई ऐसे बन रही है, मान लीजिए यहाँ तक परछाई बना है आपका। फिर यहाँ से जब देखेंगे कि कितने ऊपर मतलब कितने डिग्री पे बना है हमारा कोण, तो जो देखेंगे यहाँ से जब देखेंगे हम, तो उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण होगा, ये हमारा उन्नयन कोण होगा। लेकिन इसी चीज का देखिए, उन्नयन कोण हो गया। अब अवनमन कोण क्या है? जैसे कोई घर है, घर है, कुछ दूरी पे कुछ रखा है, मान लीजिए यहाँ खूंटा है या कुछ रखा है। आप अपने छत पे से किसी भी चीज को देख रहे हैं, अपने छत को देख रहे हैं, तो यहाँ जो एक कोण बनेगा, सॉरी छत है, छत से आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ से आप देख रहे हैं किसी भी चीज को, तो यहाँ का जो कोण बनेगा, ये हमारा जो बनेगा ये वाला कोण, इसको अवनमन कहते हैं। अवनमन कोण। देखिए जब नीचे से आप जमीन के नीचे से ताकेंगे तो जो कोण बनेगा उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन छत पे या शिखर पे या पेड़ पे चढ़ जाए, उसके चोटी पर से हम किसी भी चीज को देखते हैं जमीन पर, तो जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो दो टाइप से कोण होते हैं, एक उन्नयन कोण होता है। उन्नयन का कोण मतलब समझ गए आप कि जो किसी भी चीज को जमीन से हम किसी ऊपर वाली चीज को देखते हैं, तो जो कोण बनेगा वो हमारा उन्नयन कोण होगा। और जो शिखर से देखा जाए, मतलब ये भी शिखर में ये भी हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका मकान हो सकता है, ठीक है, या कोई वृक्ष है, उसके ऊपर से जब हम जमीन को देखते हैं तो एक एंगल बनता है जिसको हम अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम, देखिए इसमें दो कंडीशन होता है। ये नीचे वाला जो होता है इसको आधार बोला जाता है, ये ऊपर वाला जो होता है हाइट होता है, और ये आपको बताया है कि कण होता है ABC। ये ऊपर वाला जो होता है लंब, जैसे घर का घर बना है तो एक बीम होता है, एक बीम होता है, मान लीजिए लंब है, और नीचे जो नींव डाली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। जो जमीन मतलब एक नींव डालते हैं ना,
उसके ऊपर जो बनता है, अगर एक मान लीजिए न्यू है आपका आधार है, इसके ऊपर पिलर खड़े हैं, तो क्या हो गए आपके लंब हो गए। दो टाइप से हो गए। और ये जो बनता है इसको कहते हैं कण, जैसे कि पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको अवगत करा दिया है। लेकिन देखिएगा इसमें जब ऊंचाई और दूरी में चलेंगे, यदि लंब दिया हो, क्या दिया हो, यदि मान लीजिए लंब दिया है और आधार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आधार। यदि लंब दिया है, यदि लंब दिया है, आधार पूछ रहा है, तो इसमें tan लगाते हैं। क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। जब लंब दिया है, आधार पूछ रहा है, तो tan लगाएंगे, या लंब आधार दिया हो, tan पूछ रहा हो, तो हम तब भी हम tan थीटा ही लगाएंगे। लेकिन जब आपका लंब दिया हो और कण पूछे, तो इस पे आप साइन लगाएंगे। क्या लगाएं, साइन थीटा लगाएं। या कण दिया हो, लंब पूछे, तब भी साइन थीटा लगेगा। लंब दे तो कण पूछे तो साइन थीटा लगाना, लंब दिया हो आधार पूछे tan थीटा लगाना। यदि आधार दिया हो, लंब को लगाना है, तब भी tan थीटा लगाते हैं। और तीसरा जो होता है, हमारा आधार दिया हो, आधार दिया हो और हमको कण के बारे में बताना है, या कण दिया हो आधार के बारे में बताना है, तो इसके लिए हम cos थीटा प्रयोग करते हैं। इसमें 3 फार्मूले यूज होते हैं। कण पूछे चाहे लंब पूछे चाहे कण पूछे, तो साइन थीटा लगाएंगे। कण पूछे आधार दिया हो या आधार दिया हो, कण पूछे तो cos थीटा लगाएंगे। और लंब दिया है और आधार पूछ रहा है, तो tan लगाएंगे। और आधार दिया हो, लंब पूछ रहा है, तो इसमें tan थीटा लगते हैं। इसमें यही 3 सूत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगली वीडियो में हम